हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई एकेडमी। अभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? लेंस के अंदर होता है। तो रिफ्लेक्शन किसके थ्रू पढ़ेंगे हम? लेंस के थ्रू। तो ध्यान दीजिए, स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप के। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जेंट लेंस। कॉन्वेक्स और कन्वर्जेंट। सेकंड होता है कॉनकेव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस। कॉन्वेक्स जो होगा वो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव होगा वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो देखिए, कॉनकेव क्या होता है? इस तरह का लेंस होता है। ये जैसे ही कोई रेज आती है, इस रेज को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस जो होता है वो इस तरह का होता है। ये कोई भी रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इसको क्या कर देगा? ये डाइवर्ज कर देगा। तो देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन की बात करें तो इसके जो एजेस होंगे वो थिन होंगे, और इसका सेंटर क्या होगा? थिक होगा। और इसका जो मिड पॉइंट होगा इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। उसमें हमने क्या बोला था? पोल बोला था। ऐसे ही इसका जो मिड पॉइंट होगा इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये दोनों की ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको कन्वर्जेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज आती है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या कर देगा? उसको कन्वर्ज कर देगा। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। तो इसके जो एजेस होंगे वो क्या होंगे? थिक, और इसका सेंटर क्या होगा? थिन होगा। उसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के टाइप्स की, कि कौन कौन से इनके टाइप्स होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला डबल कॉन्वेक्स, सेकंड प्लेनो कॉन्वेक्स, और थर्ड कॉनकेव कॉन्वेक्स। देखिए, डबल कॉन्वेक्स कौन सा होगा? इस तरह का कोई लेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा? डबल कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, अगर इस तरह का एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स शेप में होगी तो ये क्या कहलाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। और कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स कौन सा होगा? इस तरह का लेंस होगा, वो क्या होगा? कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो ये तो क्या हो गया इसका? कॉनकेव वाला। इधर से कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव कॉन्वेक्स। ऐसे ही कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव लेंस के भी क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला उसकी तरह ही डबल कॉनकेव, सेकेंड प्लेनो कॉनकेव, और थर्ड कॉन्वेक्स कॉनकेव। थर्ड इज कॉन्वेक्स कॉनकेव। तीनों का डायग्राम देखिए। डबल कॉनकेव कौन सा होगा? इस तरह का जो लेंस होगा वो क्या होगा? डबल कॉनकेव होगा। प्लेनो कॉनकेव, इस तरह का कोई लेंस है तो ये क्या होगा? प्लेनो कॉनकेव। एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस क्या है? कॉनकेव। और कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होगा? कॉन्वेक्स कॉनकेव जो होगा वो इस तरह का होगा।
इस तरह का। तो ये होगा, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये हो गया कॉनकेव। तो ये हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो तीनों तरह के तीनों के टाइप समझ में आ गए। अब इसके बाद हम बात करें कि जो लेंस होते हैं इनके, हमने मिरर के अंदर भी पढ़ा था कि कुछ रूल्स होते हैं इनका इमेज फॉर्मेशन की। तो वो रूल्स है, रूल्स बता देता हूँ। पहले इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उससे पहले आपको रूल्स पढ़ना चाहिए। रूल्स फॉर स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के लिए क्या रूल्स है? पहला रूल्स देखिए, हम बनाते हैं कि एक हमने बना लिया कॉन्वेक्स और दूसरा हमने बना लिया कॉनकेव। ठीक है, दोनों के मिड से जो भी लाइन गुजरेगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और अब इनके अंदर, दोनों के अंदर दो क्या होंगे? फोकस होंगे। जैसे इसको मिलाएंगे तो ये फोकस, इसको मिलाएंगे तो ये फोकस। तो एक यहाँ पर जो फोकस होगा उसको हम नाम देते हैं F1 फोकस, और यहाँ पर जो फोकस होगा इसको नाम देंगे F2 फोकस। ऐसे ही इसमें दो होंगे, यहाँ पर जो होगा वो F1 और यहाँ पर जो होगा वो F2 फोकस दोनों का। क्योंकि इसको जब पूरा अपन घुमाएंगे तो इसका जो मिड होगा वो क्या होगा? फोकस 1 फोकस 2। अब यहाँ पर देखिए, पहला रूल क्या कहता है कि जब लेंस के अंदर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो देखिए, जब ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये कहाँ से? फोकस से गुजरेगी। यहाँ से देख लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से? फोकस से गुजरेगी। ठीक है, क्लियर? इसके अंदर जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अब इसने तो कॉन्वेक्स था तो कन्वर्ज कर दिया, ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगी। बट इनको जब हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये कहाँ पर? फोकस पर मिलती हुई हमारे को, देखिए आगे तो मिल नहीं सकती, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इसलिए ये कहाँ पर मिलेगी? फोकस के ऊपर मिलेगी। रेज एरो लगाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, जब कोई रेज फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरेगी दोनों के अंदर, तो वो कहाँ से निकलेगी? तो देखिए, ये हमने क्या बना लिया? कॉन्वेक्स। ये हमने बना लिया कॉनकेव मिरर। दोनों के अंदर बना दो प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस 1 फोकस 2, इसमें भी फोकस 1 फोकस 2। बीच में बना लिया ऑप्टिकल सेंटर, इसमें बना लिया ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कह रहा है कि जब कोई रेज फोकस से आती है, तो यहाँ से कोई रेज फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है, इसमें भी कोई रेज अगर फोकस से आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो दोनों के अंदर रूल, पहला रूल था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से गुजरती है। दूसरा रूल, जब कोई रेज फोकस से निकल रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और थर्ड रूल जो है, थर्ड रूल है कि जब कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ये ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर दे दो F1, यहाँ पर दे दो F2। इसके अंदर यहाँ पर F1, यहाँ पर F2। तो देखिए, जब कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो बिना किसी मूवमेंट के सीधी निकल जाती है, कोई चेंजेस नहीं होता है।
इसके अंदर भी जब कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो वो बिना किसी मोमेंट के सीधे निकल जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आपके सामने 3 रूल हो गए। फर्स्ट रूल था जब कोई रेज कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से, फोकस से गुजरेगी। सेकेंड, जब कोई रेज फोकस से गुजरती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। और थर्ड रूल था जब कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर के से होकर गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो वो रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी निकल जाती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता उसके अंदर। ठीक है।